सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम। जिनवाणी में नहीं आया है केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, कुष्ठ बुद्धि रिद्धि। डेटा इतना मुनिराज के दिमाग में इकट्ठा हो सकता है कि वे 12 अंग, 11 अंग, 14 पूर्व के ज्ञाता हो जाएं। आज मोबाइल जैसी मशीनों में आ गई कई सारी चीजें। इसका मतलब है जब मशीनें इस टाइप की हो सकती तो इंसान की पावर तो उससे कई गुना ज्यादा हो सकती। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम। अणु, परमाणु, बहुत सारी चीजें सूक्ष्म है। वायरस, आज विज्ञान ने खोजे तरह तरह के वायरस। अभी तो ऐसा वायरस आया कि बॉडी पर आक्रमण करे तो धीरे धीरे बॉडी काम करना बंद कर दे। आदमी ऐसा कैसा रखा रहेगा। किशनगढ़ के एक सुश्रावक बल्कि अध्यक्ष अभी आए भी थे, विनोद पाटनी। थोड़ा सा ऐसा इसी टाइप की अस्वस्थता हुई तो उन्हें समझा पैरालिसिस, उपचार उसका चला। बाद में मालूम पड़ा किसी और तरह का वायरस है, उपचार चालू है। ये इतना छोटा छोटा वायरस होता है तो आज विज्ञान ने पकड़ा और वो खोज जारी है। जिनवाणी में तो पहले से बातें हैं। सूक्ष्म जीव भी होते हैं, एक इंद्रिय में सूक्ष्म जीव राशि है। लोग क्या समझ रहे हैं कि बाजार की चीजें खा ली तो क्या हुआ, ऐसे ही तो होता है। ऐसे नहीं होता है, उसमें अलग तरह के जर्म्स होते हैं। हमारे यहाँ जो हाथ धो के छूना, शुद्ध वस्त्र भी होना, वस्त्र पर भी सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। कौन से बाजार में, कौन से वार्ड में, कौन से हॉस्पिटल में किस तरह के लोगों के बीच से आए हो और किस तरह के जर्म्स आपके आसपास हैं, सूक्ष्म हैं। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भी नहीं वहन्यते। किसी हेतु से भी नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए जिनेंद्र ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा से ही धर्म ध्यान करते रहना चाहिए। भव्य जीवों, सभी की श्रद्धा नहीं होती है कि भी इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म जिन धर्म की बातों को माने। पानी के जीव, वायु के जीव, प्रदूषण, पॉलीथीन का कैंसर करने वाला कार्बन, आज विज्ञान सब चीजें सिद्ध कर दिए। जिनवाणी पहले से कहती है। जिनवाणी की, जिन राज की आज्ञा में चलने वाले जीव कल्याण करते हैं। मिच्छा दिट्ठी जो सो संसारे संसरी सुह रहियो। जम जर मरण पौरे दुख साहसाओले जीवो। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह संसार में संसरण करता है। संसार में सुख नहीं है। बताओ, अमेरिका के राष्ट्रपति को कितना सुख है? ये दुखी है। इस चीज का किसने कितने तरह के क्लेश पाल रखे हैं। अब भारत पर टैरिफ लादना और देशों को, अरे सीधे सारे ढंग से चल रहा था सब कुछ बढ़िया से, और जबरदस्ती परेशान हुए जा रहे हैं, औरों को परेशान किए जा रहे हैं। अब खुद ही जबरदस्त परेशान। कितना क्लेश होगा आदमी को कि एक कभी उसकी ये वैल्यू रही हो और कभी जमीन पर पड़ने का चांस हो। नेपाल के नेताओं को देखो, प्रधानमंत्री और सब की पूंगी बजा दी है। जनता क्या चीज होती है उसका एक नमूना देखना है, ताजा नमूना तो नेपाल को देख लो। ऐसे भारत के जो ज्यादा फुदकने वाले नेता हैं ना, उनको भी इस तरफ देख लेना चाहिए कि अगर जनता किसी कारण से बिचक गई तो देश छोड़ के भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है।
हाँ, इसके पहले बंगाल में भी हुआ था। तो ये तो हमारा एक देश है कि बहुत रीति नीति से ज़्यादातर लोग चलते हैं और महान तपस्या करने वाले संत यहाँ विराजते हैं। कई नेता अभिनेता भी उनके चरणों में आ जाते हैं। और जैसे कश्मीर में जाने पर थोड़ी देर के लिए तो राहत और सुगंध और आनंद मिलता है, ऐसे ही इन तपस्वियों के चरणों में जाने पर कुछ दिनों के लिए तो जिंदगी चेंज होती ही है। थोड़ी देर के लिए तो मानसिक डायवर्शन होता ही है। थोड़ी देर के लिए दृष्टि सही दिशा में जाती है और बार बार का योग बने तो जीवन भी बदल जाता है। मिथ्या इच्छी जो सो संसारे संश्रयी सुहरहियो, सुख रहित संसार में मिथ्या दृष्टि जी परिभ्रमण करते हैं। जन्म जर मरण पौरे, जन्म जरा मृत्यु से सहित संसार में दुख सहसा उले, हजारों दुख हैं। माँ को ऐसे लगता है कि बेटे की शादी नहीं हो रही तो उसका ही सबसे बड़ा दुख है। पिता को ऐसे लगता है कि बेटी का अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, ये उनके लिए सबसे बड़ा दुख है। हो सकता है आपका दुख। किसी को ऐसे लगता है कि सही जगह मार्केट में दुकान नहीं मिल रही है, बहुत बड़ा संकट है। कोई दादा भैया जो है तंग करने लगा तो आए दिन की परेशानी खड़ी हो गई। लेकिन ध्यान रखो, ये तो बहुत छोटे छोटे दुख हैं और इनको तो आप समझदारी से सुलझा भी सकते हो। लेकिन संसार में और हजार तरह के दुख हैं। संयोग, वियोग, पीड़ा कम है। इन सब दुखों में संसारी जीव मिथ्या दृष्टि भटकते रहते हैं। कितने ऊंचे पद पर बैठे हों, जब तक मानसिक संतुलन नहीं है, जब तक स्वास्थ्य बोध नहीं है, जब तक स्वरूप चिंतन नहीं है, तब तक दुखी ही है। इतनी बड़ी संपत्तियों के मालिक बनने के बाद भी कितने लोग दुखी रहते हैं। चक्कर गिन्नी खाते रहते, दिमाग घूमता रहता। ये बड़े बड़े अधिकार हाथ में रखने वाले लोग भी कोई बहुत ज़्यादा हाँ समझदार हों, कर्तव्य दृष्टि से कर रहे हों तो ठीक है, वरना खूब दुख है। ज्ञानी समझो, मिथ्या इष्टि जो सो, जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि का मतलब है गलत विचारधारा। जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसे मानना। जहां सुख नहीं है वहां सुख मानते। विषय भोगों में, पर पदार्थों में अपनापन और आनंद लगता है, जबकि शांति की खोज में फिल्मी दुनिया में कितना ग्लैमरस होता है। फिल्मी दुनिया में और बड़े बड़े कारपोरेट घराने में और बड़े बड़े राजनीतिक लोगों में अब उपलब्धि क्या कम है। लेकिन ये उपलब्धि आत्मोपलब्धि तक नहीं पहुंचाती है और इसलिए बड़ी अशांति महसूस होती है। शांति का मार्ग धन से होकर के नहीं जाता है, शांति का मार्ग धर्म से होकर के जाता है। और सच्चा धर्म मिलना भी दुर्लभ है। अगर आप थोड़े से गुणों की तरफ विचार करें तो राजनीति में जो कुछ होता है वो अपनी जगह है, बाकी शाकाहार और सदाचार को लेके चलने की एक अच्छी कोशिश उन्होंने की। देश, समाज और संस्कृति के स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने का काम भी वो कर रहे हैं। पिछले दिनों महावीर भगवान के जन्म कल्याणक पर भी
बड़ा अच्छा संदेश दिया। और फिर नमोकार का एक विशेष आयोजन संपन्न हुआ जिसमें 9 वो सूत्र उन्होंने पेश किए जो साधारण भाषा में, वो 9 सूत्र पेश किए जो महावीर स्वामी के उपदेशों का भी सारांश है। जैसे प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण, जैसे जल संसाधनों का संरक्षण, जैसे परस्पर सहयोग, मैत्री भाव। तो भाषा भले वो आधुनिक हो गई, लेकिन ऐसे सद्विचारों को चलने वाले मोदी जी, उनके सभी भाइयों का तो संयोग बना और उनकी मातोश्री से भी चर्चा हुई। एक बार चर्चा में पंकज भाई ने बताया कि हम लोगों का बचपन जैन श्रावकों के परिवारों के आसपास ही बीता, इसलिए हम लोगों के संस्कार आज भी ऐसे सात्विक हैं। वो तरक्की करें, जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना। और ये संस्कार जो कहीं से भी संस्कार पड़ जाते हैं, वो संस्कार, ये बचपन के संस्कार अंतिम संस्कार तक काम आते हैं। और ये खासकर जैन धर्म के जिन वाणी के जो संस्कार हैं, दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। लोग अल्पसंख्यक का बहाना बना के तमाशा करते हैं, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है तो देश का जैन समाज। लेकिन बोले वो तो 1.5-2% बोले, बाकी कुछ लोग तो आधा % ही बताते हैं। तो केवल 1.5-2% लोग हैं जो 150-200% के बराबर काम करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, व्यवसाय के लिए, आम जन को ऊंचा उठाने के लिए। क्योंकि हमारी दृष्टि सीधी है, हमारी सोच सही है, हम पुरातन संस्कारों को लेकर के आधुनिक रीति से चलने वाले लोग हैं। देखिए, धर्म वो है जो शाश्वत हो और टिकाऊ हो, परोपकारमय हो, दयामय हो। कोई भी हिंसा को धर्म रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जो लोग स्वीकार करते भी हैं, हिंसा करते भी हैं, वो भी चाहत तो अहिंसा की ही रखते हैं, वो खुद की सुरक्षा चाहते हैं। आज देखिए, कुछ लोग घोषणा करते हैं, आंदोलन करते हैं कि हम बहुत असुरक्षित हो गए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें हमारी संपत्तियों की सुरक्षा चाहिए, जबकि वो खुद हिंसा के रास्ते पर चलते। जैन लोग एक बात कहें तो समझ में भी आता है कि इस छोटे से समाज की सब तरफ से सुरक्षा होना चाहिए। इसके लिए एक विशेष बोर्ड का, आयोग का गठन होना चाहिए ताकि ये बना रहे, बचा रहे, बढ़ता रहे। नहीं तो इसके तीर्थ भी कब्जा लिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं। भाषा, साहित्य तो पुरातत्व भी धूमिल हो जाता है। जब कल हमने ब्राह्मी लिपि वाला कैलेंडर दिखाया और उसके जो 12 शिलालेख हैं, 12 शिलालेख देश के अलग अलग कोने में ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, और प्रत्येक शिलालेख लगभग 12 में से 6 शिलालेखों में सीधा सीधा जैन धर्म का उल्लेख। नमो अरिहंताणम, हाथी गुम्फा शिलालेख जिसमें भारत शब्द भी आया। सबसे पहले भारत वहां लिखा सम्राट महामेघ वाहन खारवेल ने। अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राट थे, महामेघ वाहन खारवेल। उसके अलावा भारत का नाम भारतवर्ष उस लेख में आया है। उसकी 17 लाइन है, 10वीं लाइन में भारतवर्ष आया है 2000 साल पहले।
बरली का शिलालेख अजमेर के संग्रहालय में रखा, वो हमने भी देखा वहाँ जाकर के। मथुरा कंकाली टीले के शिलालेख, निर्ग्रंथ, जैन, अहिंसा, दान जैसे शब्दों से भरे पड़े ले। वो लेख हो गए, पुरातत्व हो गया, और जो हम पढ़ रहे हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट है, प्राचीन साहित्य है, जिसमें आचार्य कहते हैं, संबोधन देते हैं कि मिथ्यात्व संसार का कारण है। खोटी सोच मत रखिए, दूसरे को कष्ट दोगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। हिंसा के साधनों से आप अमीर नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं मात खाना पड़ेगी, मार खाना पड़ेगी, धोखा होगा, इस तरह से बीमार पड़ेंगे, अस्वस्थ होंगे कि हिंसा और चोरी के रास्तों से कमाई गई संपत्तियां सारी की सारी फूक जाएंगी। किसी के साथ अन्याय सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है। अन्याय, अनीति, अभक्ष, ये धर्मात्मा के जीवन में, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में, एक अच्छे गृहस्थ के जीवन में नहीं होते। अन्याय, अनीति, अभक्ष, अन्याय नहीं करता है, ना अन्याय करता है, ना अन्याय सहन करता। अन्याय करना भी गलत है, अन्याय सहन करना भी गलत है। अनीति, अनीति के रास्ते में चलो, जिससे देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, परिवार का नुकसान हो, कोई संकट में पड़ जाए। अपने स्वार्थ के लिए कई लोग ऐसी खोटी नीतियों का उपयोग करते हैं कि अनेक लोग कष्ट में पड़ जाते हैं। अनीति नहीं होना चाहिए। अभक्ष, जो खाने योग्य नहीं है, जिससे किसी के प्राणों पर, पंचेंद्रिय जीव के प्राणों पर संकट बनता है, वो अभक्ष का रास्ता छोड़ो। सौभाग्य है कि आपके जीवन में ये तीनों चीज़ें लागू हैं। आजकल ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। किस डिब्बे में, किस चीज़ में क्या मिला हुआ है पता नहीं पड़ता है। इसलिए आधुनिक चीज़ें भी सीखो, ई नंबर्स भी समझो, और आचार विचार और धर्म ध्यान को भ्रष्ट करने वाली चीज़ों से दूर रहो। आचरण की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि होती है। अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करिए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति अंतर्मुख होने में बहुत बड़ा संबल है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।